जय हिंद मित्रों, लेके आए हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें आप सभी को बताएंगे सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, वैकेंसी जितनी भी आती हैं और जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या अदर पेपर वर्क जितने भी हैं, उनमें ये आपको बताएंगे हम कि जो पीडब्ल्यूडी की फीस लगती है, पीडब्ल्यूडी की फीस माफ कराने के लिए आदरणीय एस.के. रोंगटा सर को दिव्यांग जन के प्रति एक याचिका दायर करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। मैं सभी चीज बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा क्या क्या वो चीजें हैं जिनमें दिव्यांग लोगों से फीस ली जाती है और किन चीजों में नहीं ली जाती है। ये सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चलिए तो सभी लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी दिव्यांग भाई बंधुओं के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग समझ सकें। और ज्यादा से ज्यादा जितना आप वीडियो शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये जानकारी जाएगी और उतना ही इस कानून इसकी याचिका दायर होने के बाद इसमें एक कानून बन पाएगा। ठीक है, तो ये काम सिर्फ कर सकते हैं आदरणीय एस.के. रोंगटा सर, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि भर भर के फीस दिव्यांगों से ली जा रही है, कोई भी फॉर्म हो ऑनलाइन, बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। ये जो टेस्टिंग एजेंसी जितनी भी हैं सभी, कुछ एजेंसी हैं जो नहीं ले रही, बाकी सब ले रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो पैसा लेने वाली एजेंसी है एनटीए। एनटीए पीडब्ल्यूडी की फीस इस बार 800 रुपए ले रहा है पर फॉर्म। जैसे आप बीएड के लिए अप्लाई किए और उसी में इंक्लूड कर दिए एमए, फिर भी आपकी 800 पड़ेगी। अगर अलग अलग भरेंगे तब 1600 रुपए हो जाएगी। तो इसमें एक सरकार को कानून बनाना चाहिए कि दिव्यांग लोगों से गरीब कौन हो सकता है, ताकि एससी और एसटी वालों की फीस कम हो जाती है। वहां पर एससी एसटी वाले तो देखिए नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट को एक जियो पास करना चाहिए जितनी भी टेस्टिंग एजेंसी है सबके लिए, कि अपने अपने रूल ये बदल लें, दिव्यांग जनों का निःशुल्क फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए। तो इससे क्या होगा कि देखिए कुछ ब्लाइंड या कुछ अदर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी हैं जिनके पास देखिए पैसा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना भाई उनके पास पैसा है तो वो फीस भर दिए, और जिसके पास नहीं है वो कहाँ से लाएगा पैसा। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं दिव्यांग कैटेगरी के लोगों में, क्योंकि सभी लोग के पास पैसा तो है नहीं, कुछ ही दिव्यांग पर्सन होंगे जिनके माँ बाप पैसे देते होंगे, सक्षम है वो। तो और देखिए ये हो गया एनटीए सबसे हाईएस्ट। किसी भी यूजीसी नेट का फॉर्म भरेंगे तब भी लेगा 375 रुपए की, 475 रुपए ऐसे, 800 इसमें, अदर मतलब पैसे लेता है। और एक हो गया एक हो गया आईबीपीएस। आईबीपीएस पीडब्ल्यूडी का 175 लेता है, ताकि वो भी माफ होना चाहिए। आईबीपीएस को भी नहीं लेना चाहिए फीस। ठीक है, दूसरा आपका हो गया ये एसएससी एमटीएस, तो चलिए आपकी फीस लेता ही नहीं है। एसबीआई भी नहीं लेता है। और एक ये है DSSB, ये एजेंसी भी आपसे पैसे चार्ज नहीं करती, कितने भी आप फॉर्म भरेंगे आपके निःशुल्क फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और माननीय आदरणीय एस.के. रोंगटा सर के पास ये वीडियो भेजिए, ताकि आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं और उसमें आपकी पूर्णता छूट मिलनी चाहिए, पूरी कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को या इनको टेस्टिंग एजेंसियों को। इनका
एक मतलब ब्लाइंड से भी और दिव्यांग से भी लेकर के ये लोग क्या कर लेंगे, इनको समझ में नहीं आता है कि ये लोग कहाँ से पैसा लाते होंगे, किससे मांग के क्या भरते होंगे फीस, कैसे कैसे करके लोग तो एक तो पढ़ते हैं और किस प्रकार से लोग अपना अफोर्ड करते होंगे पैसा, ये कोई नहीं सोच पाता है। मगर इसके लिए हमें माननीय एस.के. रोंगटा सर से कह करके याचिका लगवानी होगी इस विषय में भी। वैसे भी वो दिव्यांगों के लिए, खास करके पीडब्ल्यूडी में ब्लाइंडों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो एक ये भी काम कर दिया जाए ताकि जो गरीब वर्ग के ब्लाइंड व्यक्ति हैं उनको एक सपोर्ट हो सके कि उनकी मतलब अगर कोई फीस नहीं पड़ेगी और उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो कम से कम अपना अपना फॉर्म तो भर पाएंगे। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, जितनी भी टेस्टिंग एजेंसी है सबको लेकर के, जो पैसा लेती हैं, जो नहीं लेती उनको छोड़ दीजिए, वो तो खैर पहले से समझदार व्यक्ति हैं, और जो लोग लेते हैं उनके लिए ये सब कानून बनवाइए सर, आपसे निवेदन है। और जितने भी पीडब्ल्यूडी हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है वो लोग कोशिश ये करें कि आदरणीय एस.के. रोंगटा सर तक ये वीडियो पहुंचाई जाए ताकि वो इसमें अच्छे से संज्ञान ले सकें और हम सब ब्लाइंड पर्सन लोगों की वो समस्या समझें। ऐसी आशा करता हूं कि सर जरूर समझेंगे और आप सब भी समझेंगे और सर का सपोर्ट करेंगे इसमें, ताकि सर हमारे लिए आगे इसी तरह के लाभदायक निरंतर कार्य करते रहें। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब 2-3 पॉइंट और हैं। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट में जैसे पीडब्ल्यूडी का पासपोर्ट जो होता है, पासपोर्ट निःशुल्क बनना चाहिए। कोई भी फॉर्म भरते समय वहां पे आना चाहिए पीडब्ल्यूडी, ऑप्शन किसी भी उसमें नहीं आता है। जैसे पासपोर्ट भरेंगे तो उसमें पीडब्ल्यूडी नहीं आता है, अतः कि पासपोर्ट की फीस बहुत महंगी है। पीडब्ल्यूडी के लिए माफ होनी चाहिए, उसमें सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे हम अपना, मगर फीस माफ होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका जैसे पैन कार्ड। पैन कार्ड में फीस पड़ती है, वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नॉर्मल के बराबर पूरी फीस पड़ती है, उसमें भी माफ होना चाहिए। उसमें भी आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपलोड करवा लो और उसमें माफ करो उसको। और एक हो गया आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आप ऑनलाइन पीवीसी कार्ड मंगवाते हैं तो आपको उसमें 50 रुपए का चार्ज काटा जाता है। अगर आप कोई करेक्शन कराते हैं तो उसमें भी 50 रुपए, अगर एड्रेस चेंज कराते हैं तो 50 रुपए, अगर एड्रेस और फोटो और थंब इम्प्रेशन, ये फिंगरप्रिंट, ये 3-4 चीज अगर आप करा लेंगे तो 150-200 रुपए आपका लगेगा। गवर्नमेंट चार्ज है ये। गवर्नमेंट को पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगवा करके ये सब माफ करना चाहिए। ये ऐसी समस्याओं के लिए माननीय एस.के. रोंगटा सर जी को और उनके जितने ग्रुप में फेडरेशन के लोग हैं सब लोग मिलके और हम सब दिव्यांग मिल करके इस कानून को आदरणीय एस.के. रोंगटा सर से गुहार लगाएंगे कि इस कानून में भी कुछ, इसका भी कोई कानून बनवाइए ताकि जो गरीब वर्ग के दिव्यांग हैं उनको आपकी तरफ से सहानुभूति प्राप्त हो। क्योंकि देखिए हर कोई सक्षम है नहीं सर, आप अच्छे से जानते हैं, आप इस फील्ड में हैं, आप खुद एक मतलब ब्लाइंड पर्सन व्यक्ति हैं और सब लोग जानते हैं कि आप भी दिव्यांग हैं, ब्लाइंड हैं, फिर भी आप इतना कर रहे हैं। तो आपसे विनती है कि आप ये भी कर दीजिए ताकि बहुत सारे दिव्यांग हैं जो सिर्फ पैसे के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पैसे की कहीं से हेल्प नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जैसे मान लीजिए किसी का आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, वह उस तक के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। किसी किसी के पास गांव हो, देहात हो, जैसे रूरल सिटी हो,
तो इसीलिए सर आपसे विनती है कि आप लोग इस पे एक कानून बनवाइए और आप लोग हमारे लिए कार्य करिए, और आप लोग करते ही हैं, हमें अच्छा लगता है। और आप लोगों से यही विनती है कि इस पे आप कानून बना करके पारित कराइए, ताकि हम लोगों के लिए फैसिलिटी हो इस चीज की भी। और हर चीज में तो आप कर ही रहे हैं, और ये चीज आपके संज्ञान में है या नहीं है हमें नहीं पता है, फिर भी आप इसमें कार्रवाई करिए। और सभी दिव्यांग बंधुओं से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, ज्यादा से ज्यादा, जितने दिव्यांग हैं आपके पास और जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। थैंक यू।